बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ क़ुद्सिया मुनव्वर और क़ुद्सिया विद नॉलेज की जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का मौजू हज़रत उमर की अहमियत और फ़ज़लियत। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूँ, आप सबसे इल्तिमास है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हज़रत उमर, जिनके इस्लाम लाने के बारे में मेरे नबी ने दुआ की, आपने फरमाया, ए मेरे रब, तू उमर को मुसलमान करके इस्लाम की मदद फरमा। लिहाजा मेरे रब ने इस दुआ को कबूल करते हुए इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमाई। यही वजह है कि जब आप इस्लाम लाए तो लोगों का कहना है कि वहाँ पे मौजूद सहाबा अकराम ने इतनी बुलंद आवाज़ में अल्लाह अकबर कहा कि खाना काबा तक इसकी आवाज़ गूंजी। आपके इस्लाम लाने की खुशी जहाँ दुनिया में मनाई गई, वहीं आसमान पर भी इसकी खुशियाँ मनाई गई। इस सिलसिले में हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है कि जब हज़रत उमर इस्लाम लाए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फ़रमाया, या रसूल अल्लाह, उमर के इस्लाम लाने की खुशी आसमान पर भी मनाई गई है। इस्लाम लाने के बाद आप हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे। इस सिलसिले में इमाम तूती का कहना है कि हज़रत उमर हर एक जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और यौम अहद में भी साबित कदम रहे। आपकी अहमियत और फ़ज़लियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में जन्नत देखा और उसमें एक औरत एक क़स्र के पहलू में वज़ू कर रही थी। मैंने जब पूछा कि यह क़स्र किसका है तो मालूम हुआ कि यह हज़रत उमर का है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होकर फरमाया, मुझको तेरी गैरत याद आ गई, लिहाजा मैं वहीं से लौट आया। इसके जवाब में हज़रत उमर रो पड़े और फरमाया, मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैरत करूँ। इसी तरह एक और मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने दूध पिया है जिसकी ताज़गी नाखूनों तक पहुंच गई है, और फिर ये दूध मैंने उमर को दे दिया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी ताबीर पूछी तो आपने फरमाया, इससे मुराद इल्म है। इसी तरह एक और दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि लोगों को मेरे सामने पेश किया जा रहा है और वो कमीज़ें पहने हुए हैं। इनमें से कुछ कमीज़ें सीने तक है और कुछ की इससे ज़्यादा, जबकि उमर की कमीज़ ज़मीन पर घुसी हुई है। लोगों को मालूम करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कमीज़ से मुराद दीन है। आपकी फ़ज़लियत और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, वल्लाह, जिस रास्ते से तुम जाओगे इस रास्ते पे शैतान कभी नहीं चलेगा, बल्कि वो दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा। इसी तरह हज़रत अबू सईद ख़ज़री से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने नबी मबूस हुए हैं उनकी उम्मत में एक मुहद्दिस ज़रूर है, मगर मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दिस होता तो उमर होते। लोगों ने पूछा कि मुहद्दिस किसे कहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़ुबान से मलाइका बातें करें। इसी तरह एक और मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उमर चिराग़ अहले जन्नत हैं। एक और जगह हज़रत उमर से मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान का हर फरिश्ता उमर का वक़ार करता है और ज़मीन का हर शैतान इससे डरता है। आपके बारे में हज़रत अबू बकर ने फरमाया, रोए ज़मीन पर कोई शख्स मुझे उमर से ज़्यादा अज़ीज़ नहीं है। हज़रत अली ने फरमाया, जब सालिहीन का ज़िक्र किया करो तो उमर को ना भूलो। इसी तरह एक और दफ़ा आपने हज़रत उमर को कपड़े ओढ़े देखा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इस कपड़े ओढ़े शख्स से ज़्यादा मुझे कोई अज़ीज़ नहीं है। आप इल्मी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। आपके बारे में हज़रत हज़ीक़ा से रवायत है कि दुनिया भर का इल्म हज़रत उमर की गोद में पड़ा हुआ है।
آپ کی علمی اہمیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلے میں رکھیں اور دوسرے میں حضرت عمر کا، تو عمر کا پلہ بھاری ہوگا۔ اس طرح ایک اور موقع پہ حضرت ابن مسعود نے آپ کی علمی فضیلت اور رائے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے رب نے آپ کی بہت سی رائے کو وحی کے ذریعے اسلام کا حصہ بنایا اور اس کو اہمیت دی۔ آپ کی اہمیت اور آپ کا علمی تجربہ اتنا زیادہ تھا کہ جب بھی آپ کو مشورہ دیتے تو وہ مشورہ نہ صرف میرے نبی کو بلکہ میرے رب کو بھی بہت پسند آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اسیران جنگ بدر کو قتل کی رائے دی تو میرے رب نے اپنی وحی کے ذریعے اس کو نافذ کیا۔ اسی طرح امہات المومنین کو پردے کے سلسلے میں بھی آپ کی رائے کو میرے رب نے وحی کے ذریعے نافذ کیا۔ اس سلسلے میں میرے نبی نے فرمایا کہ وحی تو میرے گھر میں اترتی ہے مگر اس کا پتہ سب سے پہلے عمر کو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا مشورہ، شراب کو حرام قرار دینے کا اور گھر میں داخل ہونے کا سب سے بڑھ کے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کے اضافے کو بھی آپ نے ہی رائے دی تھی۔ آپ کا یہ مشورہ نہ صرف میرے رب کو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت پسند آیا۔ یہی وجہ ہے کہ فوراً ہی آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جو عمر کہتے ہیں وہ تم کرو۔ اسی طرح ایک دفعہ جب منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے نماز جنازہ پڑھانے کے بارے میں مشورہ کیا گیا تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھانے سے منع فرمایا، تو میرے رب نے اس بات کو پسند کرتے ہوئے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح اور بہت سے موقع پہ آپ کی رائے کو اہمیت اور فوقیت دیتے ہوئے میرے رب نے وحی کے ذریعے اس کو نافذ کیا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور آپ سے ایک مرتبہ پھر وعدہ کرتی ہوں کہ حضرت عمر کے بارے میں کچھ اور بھی آپ سے بیان کروں گی۔ اور جانے سے پہلے آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔